नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हो चुकी है व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के साथ। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 बजे का टाइम है अभी। और काफ़ी देर पहले मायरा जगी हैं तो मैं भी जग रही थी। मैंने कहा चलो अब उठ ही जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी पता नहीं चलता है। ठंडी तो लगती ही रहती है। ठंडी हो या कुछ भी, काम तो घर के करने ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि मायरा को भूख भी लगी थी। मायरा जब भी उठती है तो इसको निप्पल से भर के मुझे दूध देना देना रहता है। तो अभी दूध को गुनगुना करेंगे, उसके बाद इनको देंगे। तो ये थोड़ा सा इनका पेट पूजा हो जाएगी, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। तो अभी ये रो रही हैं, क्योंकि इनको खिलाने वाला कोई अभी है नहीं। कब्बू तन्नू भी लेटी थी। तो मैंने कहा इनको पहले टोपा मोजा मतलब सारा कुछ पहना देंगे, और उसके बाद हम कुछ करेंगे। क्योंकि फिर मायरा की आदत है ऐसे ना, कानों से पैरों से ठंडी जाती है ना। और मायरा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इसको बहुत तेज़ ना जुकाम हो रखा है। जुकाम के वजह से इसका गला बैठ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है गले के वजह से। तो अभी ये ना ना तो ये सोएंगी ना ही कुछ, मुझे दूध देना पड़ेगा तब ये शांत होगी। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसके साथ खेल लेते हैं, उसके बाद मैं काम करूँगी। फिर अभी आ चुके थे किचन के तरफ। काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे, मतलब 7:30 बज रहा होगा। फिर मैंने मायरा का दूध अभी अभी हस्बैंड जी लेके आए हैं। रात में रखा हुआ था, क्योंकि 2 दिन हो गए मायरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ये दूध कम पी रही है, थोड़ा बहुत पी लेती है। तो अभी सुबह सुबह मैंने मंगाया था, क्योंकि ज़्यादा 1-2 दिन दूध रखा रहता है तो ख़राब भी थोड़ा सा, मुझे तो महकने सा लगता है। और फिर मैंने आलू और सेमी की सब्ज़ी कट कर ली थी। तो सब्ज़ी भी मैंने साइड में छोक दी है। और यहाँ पे हस्बैंड जी से कुछ बातचीत भी चल रही है मेरी, मतलब बातें भी करते जा रही हैं, काम भी करते जा रहे हैं। तो सुबह के काम ऐसे रहते हैं, पता है जब भी हम काम करते हैं तो मुझे शाल और सूटर की आदत नहीं है। वो तो ये है कि ठंडी ना लगे तो मैं बिल्कुल भी ना पहनूं, और मुझे उलझन होने लगती है। जैसे मैं गर्म कपड़े पहन लेती हूँ काम करते टाइम ना, जैसे कि चूड़ियाँ फंसने लगती है स्वेटर में, तो मैं उतार के रख देती हूँ। कभी कभी ठंडी भी लगती रहती है, फिर भी मैं काम करती रहती हूँ। और उसके बाद ना सब्जी हमारी बन चुकी थी। मैंने पहले छोक दिया था सेमी आलू, उसके बाद फिर मैंने मसाला डाल दिया है, धनिया पत्ता डाल दिया। सब्जी हमारी पक्की हो चुकी है, रेडी। और सब्जी बना ली थी। यहाँ पे मायरा रो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इनको चुप करा देंगे, क्योंकि अकेले रह जाते हैं तो भी परेशान होते हैं। क्योंकि दोनों बेटियाँ चली गई थी स्कूल। और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मेरा रूम हीटर जो था वो ख़राब हो गया। उसकी जो राड थी वो रात में फूक गई है। और हस्बैंड जी को निकलना था सुबह सुबह काम पर, तो मेरी लड़ाई भी हो गई थी सुबह सुबह कि पूरा दिन नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। दिन में बहुत ठंडी लगती है। तो अभी हम और मायरा उड़ के लेट चुके हैं कंबल में। तो बिट्टी हमारी सो गई थी, क्योंकि ठंडी लग रही है। वैसे तो ऐसा रहता है हीटर चलता रहता है, तो ये पूरे बेड पे ना कहीं भी खेलती है। फिर कहाँ रूम गर्म रहता है तो ठंडी नहीं लगती है। तो देखो गेट भी मैं बंद किए हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ठंडी लग रही थी। आज ऐसा लग रहा था फीवर मुझे भी है, हल्का हल्का बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो हो जाता है ठंडी में, पता नहीं चलता है। ये देखो ये दोनों लोग स्कूल से आ चुकी हैं, और नीचे ना हमको देख के ऐसे छुप रही हैं। ये कुछ ना ऐसे कला वगैरह बना रही थी। और मैंने बताया था मेरी थी हस्बैंड जी से लड़ाई। तो पिज़्ज़ा लेके आए हैं। काफ़ी देर से बोलते रहे खा लो ठंडा हो जाएगा, और सच में काफ़ी ठंडा हो गया था। मैं नहीं उठी, मैंने नहीं सुना। तो थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती ही रहती है। सिर्फ रूम हीटर की वजह से थोड़ा सा बहस हुई थी। मैंने कहा था ठंडी लगेगी पहले सुधार दो, पर इनको जाना था ड्यूटी। देखो दूसरे का काम करने में ना बड़ी दिक्कत होती है, टाइम टू टाइम करना रहता है। और देखो मैं बता रही हूँ पापा का बना लो। और अभी यहाँ पे ना ये कह रहे थे काव्या से कि मतलब हमारा वीडियो बनाने के लिए तो मम्मी कह ही नहीं सकती हैं, अपना बनवाती रहेंगी, ऐसी कुछ बोला था। तो मुझे हंसी भी आ गई थी। पीछे हम थे, मतलब कब्बू इधर बना रही थी जब। तो पता है जब भी मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा मौज बच्चों की हो जाती है, क्योंकि जो भी खाने पीने की चीज़ आती है वो पूरा बच्चे इंजॉय करते हैं। क्योंकि बच्चों को तो ये लग मतलब पहली बात, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे लिए ज़रूर रखते हैं। उनको पता है वो कभी ऐसे नहीं खाते कि मम्मी ने नहीं खाई है तो पूरा खा जाए, नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, कभी बच्चों को ऐसे देखा है, बच्चों की फुल मौज हो जाती है और बच्चे इंजॉय करके खूब खाते हैं।
लेकिन जब तक मैंने नहीं छुआ, जब तक बच्चों ने भी नहीं छुआ है, फिर मैंने कहा चलो दे देते हैं, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों बेटियों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है पिज़्ज़ा। और तन्नू ने खास करके मंगाया है, पापा पिज़्ज़ा ही मुझे खाना है, आज पिज़्ज़ा लेके ही आना। तो मैं देख रही थी जो चीज़ पिज़्ज़ा होता है, मुझे इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं नज़र आ रही है। मुझे चीज़ वाला पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन देखो पनीर वगैरह सारा कुछ डला है, लेकिन टेस्टी बहुत था। ऑनलाइन नहीं मंगाया है मैंने, यहीं पे पास में एक दुकान है वहीं से मैंने मंगाया है। तो देखो मैं बता रही हूँ, और मेरे चेहरे की शक्ल देखो क्या हो रखी है, क्योंकि मायरा पूरे दिन परेशान की है, ना ही तो मैंने बाल ओछ पाए हैं, ना ही तो मैंने कुछ मतलब अपने आप के लिए समय नहीं मिला। बाकी घर के सारे काम मैंने कर दिए थे, क्योंकि घर के काम ऐसे रहते हैं, अगर मायरा थोड़ी देर रो भी लेती है तो भी मैं काम करके ही मतलब निपटती हूँ, तभी लेती हूँ। मायरा को ज़्यादा रोती है तो फिर मुझे काम भी छोड़ने पड़ते हैं। और अपने लिए ऐसा लगता है कि बच्चों को ना रोने दें, अपना काम खुद के लिए तो समय निकाल ही लेंगे। लेकिन सच बताए ना, मेरे बाल इतना उलझ जाते हैं जब मैं नहीं पहुँच पाती। देखो मायरा को भी कितना पसंद है, पिज़्ज़ा खाने में लगी है और बड़े स्वाद से खा रही है। तो इसमें 4 स्लाइस निकलते हैं, तो एक हमारा, एक दोनों बेटियों का, एक हस्बैंड जी का, यानी कि चारों लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद देखो हस्बैंड जी ने हीटर में जो रॉड थी वो बदल दी है, और अब काफ़ी रूम गरमा रहा है। अब ठंडे की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही ऊपर गरम गरम भाप जाती है तो टीन गरमा जाता है भयंकर वाला, और ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, फिर महसूस नहीं होती है कि ठंडी लग रही है। गर्मी गर्मी लगती है बढ़िया अच्छे से। और उसके बाद ना मुझे दूध पकाना था, मैं बता रही हूँ मायरा की तबीयत ठीक नहीं चली है तो कम दूध पी रही है। तो देखो जो सुबह दूध आया था वो भी रखा है, थोड़ा सा बचा है लेकिन, और जो अभी आया है वो गर्म करके रख देंगे फ्रिज में। जो अभी वाला है वो रात में पिएगी, एक दो बार थोड़ा बहुत पीती है तो वो रात में दे देंगे। बाकी जब नहीं पीती है तो मैं पी लेती हूँ, क्योंकि फिर हमारा दूध पीती है तो फिर हमें भी मतलब नहीं निकलता है। जब हम ज़्यादा खाना पीना ढंग से नहीं खाते हैं कभी कभी, तो दूध भी ढंग से नहीं निकलता है, ऐसे हो जाता है। और उसके बाद ना मटर लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा छील के रख लेंगे अभी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह सुबह पता है ऐसा लगता है शाम को ही ये सब्जियां वगैरह जो भी हैं रेडी करके रख लूँ सुबह छोंकने के लिए। तो सुबह ना इतनी टेंशन नहीं रहती है खाना पीना बनाने की, अगर शाम को ही तैयारी करके रख दो कि सुबह ये चीज़ बनानी है। वरना सुबह अटेंडम कोई भी चीज़ बनाओ तो समझ में नहीं आती है कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। मेरा तो यही हाल है, मैं तो शाम को ही रखती हूँ पूरी तैयारी करके कि सुबह मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। और उसके बाद देखो इतना सा मटर निकला है, पूरा मटर मैंने छील दिया है, और छिक्कल निकले हैं इतने सारे। और मायरा रानी झूला में लेटी हुई है, मैं ना यहीं पे झुलाती जा रही थी, मटर भी छीलती जा रही थी, और कब्बू जग रही हैं, तन्नू भी जग रही हैं। तन्नू के इन दोनों के पापा सो गए हैं, क्योंकि थके थकाए आते हैं। जैसे हीटर से ना गरम गरम आँच लगी तो नींदी आ जाती है, सच बताए ना, उसके सामने लेट जाओ ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। लेकिन सुबह का टाइम ऐसा था एक दिन, अभी परसों नरसों की बात बता रही हूँ मैं हीटर चालू करके सो गई, क्योंकि मेरा बहुत तेज़ ठंडी की वजह से पैर दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं सोई ना वैसे ही बहुत तेज़ कपड़े गर्म हुए। इस वाले हीटर से ना आग लगने का डर रहता है, जैसे ज़्यादा कपड़े गर्म हो जाते हैं तो आग लगने का डर रहता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो फिर मैं भड़बड़ा के उठी, सुबह का 6 बजे का टाइम था, क्योंकि ये लोग भी सुबह ना काफ़ी सुनसान रहती है, सुबह इतने जल्दी अब कोई भी नहीं उठता है। बच्चों की वजह से मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि लेकिन फिर भी अभी तो 9 बजे का स्कूल हो गया एक दो दिन से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और अभी यहाँ पे सोया मेथी वगैरह लेके आए हैं, लेकिन मायरा रोने में लगी हुई थी, फिर मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देंगे, मैं कल देखूँगी जो भी सब्जियाँ हैं। और जो सब्जियाँ लेके आए हुए थे सारी सब्जियाँ मैंने फ्रिज में रख दी हैं, क्योंकि हरी सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और उसके बाद अभी कर लेते हैं कमरे की सफाई, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा हो जाता है, एकदम से ना ऐसा लगता है पूरे पैरों में ना ककरा कर ककरीला कुछ चपक रहा है। तो इसलिए मुझे साफ़ करना मेरा ना डेली का नियम है, सुबह शाम मतलब ऐसे सुबह तो ये है झाड़ू लग जाती है, दोपहर टाइम में थोड़ा बहुत होता है, पर शाम के टाइम मुझे डेली ही साफ़ करना रहता है इस तरीके से कपड़े से। तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उलझन होती है फिर देख देख कर, मुझे लगता है घर गंदा पड़ा है, हो जाता है यहीं पे खाना पीना होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा दिक्कत देती है, और मैं कर भी देती हूँ साफ़।
और चाय करने के बाद अभी मुझे प्यास लग रही थी, पानी पिया। उसके बाद बस सारा काम हमारा हो चुका है। अब हो पाए हैं फ्री, काफ़ी टाइम हो जाता है, देखो 12 बजने ही वाला है थोड़ी सी देर में, तो समय का पता नहीं चलता है। और इतना समय हो जाता है देखते ही देखते। मैं चश्मा भी खींच के रख दूँगी, और चश्मा जैसे ही मैं खींचती हूँ ना, मेरी आंखें इतनी ज़्यादा एकदम से घूमने सी लगती हैं, दिखता भी नहीं है एकदम से खींचो चश्मा तब, फिर थोड़ी थोड़ी देर में ठीक दिखने लगता है। और वैसे भी कम दिखता है, तो मैं इसलिए चश्मा लगाती हूँ। मुझे टीवी दिखाई नहीं देती है इतनी दूर से भी, बिल्कुल साफ दिखता नहीं है मुझे, तो मुझे मजबूरी है चश्मा लगाना रहता है। कंटिन्यू लगाएंगे तभी थोड़ा सा रोशनी कवर हो पाएगी। और उसके बाद महारा के डाइपर भी इसी तरफ रख लेते हैं, क्योंकि रात में जैसे चेंज करना रहता है तो हम यहीं से उठा के चेंज भी कर लेंगे। और सारे सिस्टम लगा के सोना रहता है मुझे रात में, तब नींद आती है सुकून की। और मायरा भी मेरी सो गई हैं, सुला दिया इनको, और इधर इनके पापा सो रहे हैं, इधर दोनों दीदियां हैं, और मेरी फ़ोन चार्ज पे